इसकी जानकारी आज हम लेते हैं, क्योंकि संगम युग का बहुत महत्व है। इसका यादगार भी मनाते हैं। किस तरह से मनाते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि परमात्मा को हमने भक्ति में क्या कहा था कि भगवान गॉड, गॉड कहते हैं, त्रिमूर्ति परमात्मा भी कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो गॉड का अर्थ क्या है? कभी संकल्प किया कि गॉड का अर्थ क्या? गॉड मीन्स तीन कर्तव्य करने वाले को ही भगवान कहा जाता है। तीन कर्तव्य, तो वो तीन कर्तव्य है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय। तीन कर्तव्य करता है परमात्मा, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है, गॉड कहा जाता है। ओके, तो ये तीनों कर्तव्य परमात्मा करने का समय है संगम युग। इसी समय पर परमात्मा ये तीनों कर्तव्य करते हैं। और उसको किस तरह से करते हैं? भक्ति में तो हमने समझा कि ये शिव की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमने ऐसे ऐसे समझ रखा है। लेकिन आप देखो, पत्ता हिलो, हाँ? कोई हमको भी ऐसे फनी काम देवे ना कि आप अभी बैठो और इस झाड़ के पत्ते पत्ते को कहो हिलने के लिए, और हवा लेने के लिए, उसको पानी लेने के लिए कहो, धूप लेने के लिए। अब ऐसा एक एक बात आपको कहेंगे तो वो अपने आप करेगा ना। मैं क्यों उसके पास बैठूं? छोटा बच्चा भी बोलेगा मैं ये काम मैं नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है ना। ये तो सारी दुनिया में कई चीजें ऑटोमेटिक चलती रहती है। हवा आया, पत्ता हिला। अब ऐसे हर चीज को भगवान कहता बैठे। आजकल क्या कहते हैं कि द बेस्ट लीडर इज द वन ही डोंट डू एनीथिंग बट ही मेक्स पीपल टू डू थिंग्स, है ना। तो आज कोई कहते हैं कि मैं ही सब कुछ करूं, किसी को आता नहीं है, मेरे को ही सब करना पड़ता है। तो ऐसी भावनाएं भी गलत है। ऐसा थिंकिंग भी रॉन्ग है। ऐसा आजकल के पर्सनालिटी ट्रेनर्स का हो या आजकल सब मानते हैं इस बात को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर माना उसको क्या करना, उसको सबको इंस्पायर करना, ना कि वो खुद ही सारा कुछ करे। मुझे किसी का काम पसंद ही नहीं है, सबको रिजेक्ट करे और खुद ही बैठ के सब काम करते रहे तो कितना कर पाएंगे। हम खुद ही सब करना पड़े, करते रहे तो कितना कर पाएंगे? हमारी पहुंच कम हो जाएगी ना, या हमारी टारगेट छोटी हो जाएगी। पर जब हम कईयों को कार्य को करने की हम प्रेरणा देते हैं, करने के लिए सबको हम आगे ले आते हैं, उनको तैयार करते हैं। लीडर इज द वन हु मेक अदर्स एज लीडर्स, है ना। तो आज ब्रह्मा कुमारी क्यों सक्सेसफुल हुए इतने बड़े पैमाने से? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वो करते थे, परंतु साथ में कईयों को करने वाले बना दिया उन्होंने, कईयों को लीडर्स बनाए। तो ऐसे परमात्मा कहते, परमात्मा आप बताओ, अगर वो खुद ही पत्तों को हिले, चींटी को बोले काटो, ऐसे फनी काम वो नहीं है तो कार्य भी कुछ ऊंचाई करेगा ना। तो आप वो किसी और को महिमा करो कि ये बहुत आपके, वो आपके जैसा ही काम करता है, आपके जैसा कमाता है, आपके जैसा सब करता है, बस। तो अगर उसकी प्रेस करे तो कहेंगे वो क्या कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा है। उसकी काय को आप प्रेस कर रहे हो, उसकी महिमा क्यों कर रहे हो? तो ऐसे जो हम कर सकते हैं वो काम भगवान करे तो भगवान की हम क्यों महिमा करें? प्रेस कब की जाती है? जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है और उसने करके दिखाया तो उसकी महिमा है ना। तो आज मनुष्य के लिए कितनी बातें संभव है, बहुत सारी बातें उसके लिए पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है? आप देख रहे हो दुनिया में साइंस के आधार से मनुष्य ने
क्या बना दिया। आज घर बैठे, आज के लॉकडाउन के सिचुएशन को ही हम लेंगे तो आज घर बैठे सामान आ जाता है, घर बैठे सब्जी कट के आ जाती है, पक के आ जाती है, सामान आ जाता है। आप घर बैठे, अच्छा इट्स नॉट क्लियर वॉइस, ठीक है, अच्छा ठीक है, किसी किसी को ऐसा थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। तो क्या आप घर बैठे ही सब कर रहे हैं, देखो कमा भी रहे हैं कोई घर बैठे, चैनल्स के द्वारा कमा भी रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है घर बैठे। तो इंसान ने देखो क्या बना दिया दुनिया को। अब ये सब तो कर सकता है इंसान, लेकिन इंसान के अंदर जो डिविनिटी, जो शांति थी, जो पवित्रता थी, वो चीजें तो आज मनुष्य नहीं ला सका। सुख शांति तो नहीं स्थापन कर सका, बाकी सब कर रहा है पर सुख शांति नहीं स्थापन कर रहा। तो जो मनुष्य के लिए, अभी गांधी जी कहते थे राम राज्य हो, कहा तो सही, पर आज हम इतने वर्षों के बाद देखे तो राम राज्य हुआ या बहुत सारे रावण बन गए। तो देखा जाए तो ये क्या है, तो मनुष्य सुख शांति में सृष्टि नहीं स्थापन कर सकते, ऐसा समाज नहीं बना सकते, और खुद को भी नहीं बना सकते, एक को भी नहीं बनाए। तो मनुष्य कई चीजों में, जो मुख्य चीजें हैं उसमें असफल रहे। हालांकि कितने महान महान व्यक्ति आके गए, महान पंडित आए, महात्मा आए, तो कोई धर्मात्मा आए, तो कोई पुण्यात्मा आए, बहुत आए, लेकिन सभी जितने भी आए दिन प्रतिदिन दुनिया और ही गिरावट की ओर जा रही है। तो किसी ने इस गिरावट को रोका नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है किसी के अंदर। तो आज परमात्मा की, जब मनुष्य और भगवान भी बहुत रॉयल्टी से, अगर पहले ही आके कर दे ना भगवान, बिना मनुष्य को चॉइस दिए या चांस दिए, भगवान सीधा ही आकर के इस दुनिया को बदल के स्वर्ग बना दे, तो मनुष्य कहेगा क्या बड़ी बात है, मैं भी कर सकता था। मनुष्य अपनी बड़ाई करने में तो देरी नहीं करता है, सीधा ही कहता मैं भी कर सकता, उसमें क्या बड़ी बात। तो भगवान ने बहुतों को मौका दिया और बहुत बार दिया, वहां तो सभी ने एक्सपेरिमेंट्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट दुनिया में कोई भी परिवर्तन इस तरह से नहीं आया जो इस सृष्टि में सुख शांति आ जाए। तो और ही मनुष्य के अंदर बुराइयां बढ़ती गई, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, रिवेंज, कितनी देखो सारी गलत बातें ही बढ़ती आ रही है। आज तो मनुष्य मनुष्य के साथ रहने लायक नहीं, कोई पसंद ही नहीं आता है। तो आज देखो व्यक्ति क्या बन पड़ा, कहाँ देखते 50 लोग एक जगह रहते थे, आज एक वॉशरूम नहीं शेयर करते एक के साथ, एक कमरा में नहीं रहते चार। तो क्या हालत हो गया, मनुष्य कितना कमजोर होता गया, कितना प्रेम और सच्चा स्नेह, त्याग, एडजस्टमेंट, ये सारी बातें तो खत्म ही होती जा रही है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो दुनिया तो बहुत बिगड़ गई है, बाहर की ये सब गैजेट्स सब बना दिया मनुष्य ने, लेकिन देखा जाए तो इंसान अंदर से तो खोखला बनता है। तो अंदर से मनुष्य को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए परम पिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं, सबको चांस देकर के। सबने जब कहा कि हमसे नहीं होने वाला है ये काम, तो परमात्मा, उनका समय है, तो वो ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं। देखो यहाँ पर ये सतयुग, ये कलयुग है, आपको यह चित्र में दिखा रहे हैं, ये कलयुग से निकल के हम संगम पर आ रहे हैं, और ये सतयुग में ये देखो दोनों देवता बन के जा रहे हैं। तो बीच का ये जो समय है ना, ये संगम युग। तो कलयुग से निकल के संगम पर आए, भगवान की पढ़ाई पढ़ी, और फिर देवता बन के गोल्डन एज में चले गए। यहाँ तो ज्ञान योग की तपस्या करनी पड़ती है ना, अपने को परिवर्तन करना। तो कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवता बनने की पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते।
तो इस संगम युग की यादगार में क्या कहते हैं कि ये संगम युग में संगम युग का यादगार विशेष रूप से आपको कहें तो संगम युग जो है ना अधिक मास की यादगार में मनाते हैं। आपने सुना होगा अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, उसमें बहुत सारी मतलब पूजा पाठ वगैरह करते हैं और दान पुण्य करते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि हम साथ साथ उस संगम युग पुरुषोत्तम मास में यात्रा भी करते हैं। तो इस समय संगम युग में परमात्मा ने ये दो बातें कही कि बच्चे तुमको यात्रा भी करनी है, दान पुण्य भी। तो दान पुण्य कौन सा और यात्रा कौन सा? अब कल भी हमने देखा दान पुण्य क्या है। आप उस प्रकार से दान पुण्य करते तो क्या होता, और ये पुण्य के बजाय पाप बनता है। लेकिन यहाँ पर दान पुण्य क्या करना है, परमात्मा कहते हैं मुझे दान दे दो। क्यों? कहाँ से आए? कलियुगी सृष्टि से आए। तो कलियुगी सृष्टि से आए हैं तो सारे विकार लेकर के आए। तो परमात्मा कहते अगर तुमको सतयुग में जाना है तो यहाँ पर मुझे दान दो, तुम्हारे अंदर के सारे विकार, सारी गंदगी मुझे दान दो। तो इस तरह से जब हम दान करते हैं ना तो होता क्या है कि यहाँ और दान दी हुई चीज फिर वापस नहीं लेते हैं। ये तो दान का नियम है, एक बार दे दिया फिर नहीं पूछना चाहिए, फिर वापस नहीं लेना चाहिए, नियम है। तो परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पर वो है ना एक गीत, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते जो। तो भगवान क्या मांगेगा हमारे से आके? क्या भोजन मांगेगा? क्या हमारा पैसा मांगेगा? हाँ, क्या हमारा मकान आदि मांगेगा? क्या मांगेगा वो? तो जरूर परमात्मा हमारे अंदर से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार है वो हमसे दान में वो विकार हमसे लेता है। गलत चीजें जो आसुरी अवगुण है वो सारा परमात्मा हमसे मांगता है। और भगवान कभी कभी परमात्मा के महावाक्य में आते हैं कि बच्चे तुम तो इतने जन्म अपनी मर्जी से चले। सुना ना अभी 84 जन्मों की कहानी में तो हमने सुना तुमने इतने जन्म तो अपने मर्जी से चले हो, अब ये एक जन्म उसमें भी कितना बुरा हो गया। एक जन्म तुम मेरे कहने पर चलो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना। तो इसमें क्या दिक्कत है भगवान के कहने पर चलने में? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और भगवान साथ देता है चलने, उसकी शक्ति देता है, सहज कर देता है। तो इसलिए हमें जो है परमात्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इन कलियुगी मनुष्यों को यहाँ संगम युग में ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण माना जो मुख से पैदा हुए, ऐसा बोलते हैं ना, मुख से पैदा। अब हम सबको पता है हम तो माँ के गर्भ से पैदा हुए, कोई मुख से क्या पैदा होता है? मुख से थोड़ी कोई बच्चा निकलता है। तो इसका भाव क्या है कि परमात्मा शिव का ज्ञान, परमात्मा जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठ करके जो ज्ञान सुनाते हैं, उसके मुख का जो ज्ञान है उसको सुन करके जिसने अपना जीवन बदल लिया और पवित्र बना दिया अपने को, वो है पवित्र ब्राह्मण। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा से ब्राह्मण, है ना। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना तो ब्राह्मण बना, बाकी मुंह से तो कोई ऊपर से आते नहीं है। तो ये ब्रह्मा के मुख से कोई जन्म लेना माना ये नहीं कि कोई छोटा बच्चा पैदा होगा, नहीं। देखिए आप और हम सभी बड़े ही है, पर भगवान का ज्ञान सुनने के बाद हम अपने अंदर परिवर्तन जो लाते हैं, दैट परिवर्तन इज काउंटेड एज अ न्यू बर्थ। जैसे कोई बहुत बीमार हुआ और फिर ठीक हुआ तो कहेंगे भाई तुम्हारा तो ये नया जन्म है ना।
तो वो चेंज जो आया वो नया जन्म के रूप में काउंट होता है। तो इसी रीति से यहाँ पर भी जो परिवर्तन आता है, विकार छोड़ा, शुद्ध भोजन खा रहे हैं, परमात्मा के कहने पर चल रहे हैं, तो ये पवित्र ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण बनेंगे, देखो ये श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण बनेंगे तभी ही सतयुग की देवता बनेंगे। यहाँ से यहाँ सीधा एंट्री नहीं है ना। यहाँ से यहाँ जाओ तो देवताओं में मैचिंग ही नहीं होगा। वो उनकी लैंग्वेज अलग, इसकी लैंग्वेज अलग, इसके विकार अलग, उस उनमें दैवी गुण अलग। तो इस प्रकार आप देखेंगे उनका इनका कोई मेल नहीं है। तो ऐसा कोई जा ही नहीं सकता, ऑड मैन आउट हो जाएगा पूरा ही। तो ऐसी चीजें सतयुग में होती नहीं। तो सतयुग में जाना है तो संगम पर, इसको कहते पुरुषोत्तम संगम युग। उत्तम पुरुष बनने की पढ़ाई परमात्मा द्वारा पढ़ करके ऐसे देवता बन के, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके गोल्डन एज में जाते। फिर यहाँ पर देखिए आप इसको यज्ञ भी कहते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना। तो रुद्र माना शिव, परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के यज्ञ रचते हैं। हम इस संस्था को संस्था नहीं कहते हैं, जो अंदरूनी भाषा है उसमें कहते हैं यज्ञ में ये चाहिए, यज्ञ में ये करना है। तो ये भगवान का यज्ञ एक ब्रांच नहीं है, हजारों ब्रांचेस है आज इसमें, और कितने देशों में। तो भगवान का 85 इयर्स से बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। तो इतने बड़े यज्ञ में हम सबको लग करके अपने अंदर की कमजोरियों को स्वाहा करना है। कोई तिल जौ घी आदि नहीं स्वाहा करना है, इन कमजोरियों को स्वाहा। तो जब इस तरह से स्वाहा करते हैं तो हम शुद्ध बन करके सतयुग की देवता बनकर चले जाएंगे। और यहाँ पर यात्रा भी परमात्मा करने के लिए कहते हैं। यात्रा क्या चीज है? देखिए ये सब बैठे हैं पर इनका बुद्धि का कनेक्शन आप देख रहे हो परमात्मा के साथ। तो मतलब यात्रा एक्चुअली दो प्रकार से होता है, एक है फिजिकली कहीं जाना और दूसरा है यात्रा बैठे एक जगह बुद्धि से परमात्मा की याद में मन को एकाग्र कर। जब हम इस तरह से एकाग्र करते हैं तो भी यात्रा ही है। जैसे मैं उसकी याद में हूँ तो मेरे कदम, जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, जितना उसको याद करूंगी तो मेरी उन्नति हो रही है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो यात्रा में आगे बढ़ रही। याद में नहीं हो तो यात्रा में जैसे रुक गए। तो आप बताइए भगवान ने कौन सी यात्रा सिखाई? दूर दूर जाओ। हाँ, पहले के लोग तो कितना दूर दूर चल के जाते। तो भगवान अपने बच्चों को ऐसी तकलीफ नहीं देते। ये तो आदि शंकराचार्य जी ने भारत में हिंदू धर्म की रक्षा कहे या उसका व्यापक करने के लिए, तो वो भारत में जैसे नहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर दिया। कहाँ ऊपर केदारनाथ, इधर अमरनाथ, इधर सोमनाथ, आप देखिए पूरे बॉर्डर में, नीचे रामेश्वरम, ये इधर। तो जैसे ऑटोमेटिक भारत का ये बॉर्डर बन गया। तो लोग आते जाते रहेंगे, तो जहां तक हम जाते हैं तो वो हमारा देश है। इसके भावना से उन्होंने वो सारी चीजें किया, तो मंदिर आदि बनाए। तो आप देखेंगे पर इतना दूर गए और फिर वापस आके कहते हाँ पहुंच गए अपने घर पर, होम स्वीट होम। तो ये क्या बात हुआ? इतना दूर जाके आए फिर घर पर आके कहे कि होम स्वीट होम, तो मतलब प्राप्ति कुछ भी नहीं हुआ ना। मजा तो घर में आके आ रहा है, आराम तो घर में ही आ रहा है। भगवान से मिलन होता तो कहते वाह क्या अच्छा हमारा, भगवान से मिलन हो गया, वो आनंद मुझे मिल गया। नहीं, और यहाँ ऐसे बैठ के परमात्मा से मिलन मना करके हमारे अंदर इतनी खुशी आती है, हम कहते वाह शिव बाबा से मिलन हो गया। तो आप बताइए अभी भगवान जो है कौन सी यात्रा सिखाए?
एक जगह बैठ करके याद की यात्रा करने के लिए कहे होंगे, या सारा सामान लाद के जो है इतना दूर दूर जाओ, थके मारे फिर घर पे आओ, खर्चा करो, ये सब करो, कौन सी यात्रा? भाई अभी आंसर तो दो ना, आपको समझ में आया या नहीं आया? भले टीचरशिप बाबा है, परंतु देखिए तो सही किसको कितना समझ में आ रहा है। हाँ, वीडियो ऑन करके जवाब देंगे तो समझ में आए। तो कौन सी यात्रा करना पसंद करेंगे? बिकॉज आज से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, स्कूल में एडमिशन हो गया ना, तो स्कूल में, ऑनलाइन स्कूल में भी क्या कहते हैं कि चिल्ड्रन को कहते हैं यू शुड ऑन योर वीडियोस। तो अब ये भी स्कूल हो गया, यहाँ भी परमात्मा की पढ़ाई है, तो पसंद है वीडियो ऑन करना, पसंद है या मुश्किल लगता है? हाँ जी, कौन सी यात्रा पसंद है बताए तो सही। यहाँ तो हम लोग क्लास में पूछते हैं रोज प्रश्न, तो कौन सा? दूर दूर जाने का या बैठ के याद करने का? हाँ, कौन सा? अच्छा, तो परमात्मा की ये याद की यात्रा हमें बहुत पसंद है ना, तो क्योंकि इससे प्राप्ति है, आत्मा के विकार या पाप भस्म होते हैं उस याद से। क्यों? आप सुनिए, क्या होता है ना, लोग क्या सोचते हैं जाके गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा समझते हैं। पर गंगा में जाने से पाप अगर धुल जाते तो फिर वापस क्यों इस नरक में आते? वापस नरक में आ रहे हैं माना पाप धुले नहीं, फिर नरकवासी बनने आ गए। अगर पाप धुलते तो वहां से वहां मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती, फिर सजा खाने दुखी बनने क्यों यहाँ आते? और अगर इतना इजी होता तो किसी ना किसी को जिससे गुस्सा है उसको मर्डर करके जाके गंगा में डूब के आ जाओ, खत्म, पाप साफ। कितना सिंपल है। अगर ऐसा करते तो क्या होता? सहज है ना, परंतु इतना इजी नहीं है, पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। अगर पुलिस वाला पकड़े तो कहना मेरा सी माई गंगा स्नान इज फिनिश्ड, सो यू कांट कैच मी, यू कांट टेक मी, तो वो पुलिस वाला चुप रहेगा क्या? चलो भाई, सारे चोरों को, सबको, जेल में जितने हैं सबको गंगा स्नान करा दो, काम खत्म। कहीं को इतना सजा देना, इतना मेंटेनेंस, उनकी जेलों में कितनी मेंटेनेंस होती है, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी बहने जेल में भी जाती हैं, उनको हो ज्ञान समझा करके, कई तो बेचारे इतने रोते हैं ना, बहुत रोते हैं, फील करते हैं हमने ऐसा गलत काम क्यों किया दीदी, बहुत अब पछता रहे हैं। तो कई तो, एक तो डाकू जो है, चंबल घाट का डाकू था, वो पूरा चेंज होकर के उसने ब्रह्मा कुमारी सेंटर बनाया और उसकी बेटी को भी हमारे जैसे समर्पित किया। तो देखो कितना परिवर्तन आता है ज्ञान से। तो बहनें रोज जाके समझाती थी जेल में, कई जेल में आश्रम भी है, एक दो कमरा दे देते हैं जहाँ बहनें जाके उनको समझा के आती। तो ऐसे कई बड़े जेल्स में हुआ। तो इस तरह से मतलब कैसे पाप जाते हैं? एक शिव बाबा की याद में जब हम अपने को आत्मा समझ करके उसकी याद में बैठते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं, और कोई दूसरा रास्ता। तो इसलिए हमें शिव बाबा की याद में ही रहना है। तो ये हुआ संगम युग। तो शिव बाबा कब आते हैं, कैसे आकर के हमको समझाते हैं, आप सुनिए। तो परमात्मा की ये जो कर्तव्य है ना, उसमें मुख्य है जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते। देखो ब्रह्मा जो है ऊपर नहीं रहता है, ब्रह्मा तो इसी सृष्टि में, इसीलिए तो ब्रह्मा के बारे में फिर सुनेंगे।
आज बस सार में इतना सुनेंगे, ये 3 कर्तव्य शिव बाबा कैसे करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कर्तव्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो इस तरह से प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर के नई सृष्टि के लिए जितनी प्रजा चाहिए उनको बनाते हैं। फिर शंकर के द्वारा ये पुरानी सृष्टि सारी खत्म हो जाती, फिर विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना होती। तो वो पहले स्थापना होगी, फिर विनाश होगा, फिर विष्णु माना लक्ष्मी नारायण के द्वारा नई सृष्टि में पालना होगी। यथा राजा तथा प्रजा, सभी सुखी रहे। तो ये तीनों कर्तव्य कराने वाला परमात्मा है, और इनके द्वारा, इन 3 मूर्तियों के द्वारा परमात्मा ये तीनों कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए कहते हैं करण करावा, वो करने वाला भी है और कराने वाला भी। तो इसलिए परमात्मा के ये कर्तव्य है। तो कल हम सुनेंगे विष्णु के हाथ में ये शंख चक्र गदा पुष्प क्या है, इसकी डिटेल कल लेते हुए साथ में हम और एक लेसन भी सुनेंगे। ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर, इसकी डिटेल कल। अभी तो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं आज। तो इन महावाक्यों में रोज बाबा कई सारी बातों का हमको डिटेल देते हैं कि बच्चे तुमको क्या। तो आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, देखो कितना स्वीट चिल्ड्रन करके बाबा हमको संबोधित करते हैं। स्वीट है क्या हम, स्वीट है हम। तो वो देखो स्वीट नहीं है, लेकिन बाबा कह कह के बना देते हैं स्वीट चिल्ड्रन। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्य को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। हमें क्या करना है, मनुष्य को जगाना है, रास्ता बताना है। और जितना तुम सोल कॉन्शियस रहेंगे, शिव बाबा का परिचय सुनाएंगे, तुम बाबा की मतलब मैं आत्मा हूँ समझ करके किसी को सुनाएंगे तो उनका भी कल्याण। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपने किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से भी आगे जा सकते? तो बाबा ने उसका उत्तर बताया, गरीब में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भगत भी लगन, भक्ति भी लगन से करते, साक्षात्कार भी गरीब को होता है। भगवान को कहते हैं ना गरीबन निवास। गरीब ये नहीं कि कोई एकदम रोड का भिखारी, गरीब मानस लक्ष्मी नारायण से भेंट करो तो गरीब ही है ना हम तो। शिव बाबा उस कॉन्सेप्ट से कहते हैं कि जो हम साधारण है, कोई फेमस भी नहीं है, तो ये जो साधारण गरीब है, बाबा कहते वो ही बहुत प्यार से भगवान को याद करते हैं। जो बहुत फेमस व्यक्ति होते हैं, जिनके पास कारखाने बहुत धन है, उसको तो टाइम ही नहीं है भगवान को याद करने का और परमात्मा के महावाक्य सुनने का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं गरीब को ही साक्षात्कार, भक्ति में भगवान का साक्षात्कार भी उनको ही हुआ। साहूकारों को तो अपने धन का नशा रहता है, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले। जितना ज्यादा पैसा ना उतना ज्यादा पाप। पैसा ही नहीं, चुपचाप गरीब क्या करेगा, बैठ करके भगवान को याद करेगा, रोजी रोटी के बारे में ही सोचेगा, बाकी ज्यादा उसकी बुद्धि चलती नहीं है। तो कई सारे पापों से बचा हुआ है और भगवान को ही वो उस भाव से याद करते चलता है। तो इसीलिए बाबा को गरीब बच्चे पसंद है। गरीब माना हम जैसे साधारण, ये नहीं कि कोई बहुत वो भिखारी नहीं, क्योंकि उनकी तो बिल्कुल स्थिति इतनी ऐसी होती है, वो तो समझने की भी स्थिति में नहीं रहती, वो नहीं। अच्छा, फिर आगे मुरली में बाबा कहते, तो मात पिता हम बालक तेरे, यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा है ना। भगवान को कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, ये हमने कहा भगवान। तो कौन से माता पिता की कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं? जो माता पिता छोड़ के ही चले गए, अब उनकी कृपा क्या होगी हमारे ऊपर? ये तो सदा नहीं रहेंगे हमारे साथ। तो परमात्मा हमारा माता
पिता है, तो उनकी कृपा से हमारे ऊपर क्या होता है, सुख घनेरे मिल जाते हैं। देखो सतयुग, त्रेता और संगम का एक जन्म, तो ये आप देखेंगे तो 21 जन्म परमात्मा का सुख हमको मिलता है। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। देखो ये पिता है बाजू में, तो भी दुख आता है तो उस पिता परमात्मा को ही कहेंगे हे पिता परमात्मा, ऐसे याद करते हैं। और ये पिता भी साथ में उस पिता को ही याद करते हैं, है ना। तो शिव बाबा कौन हो गया, बापों का बाप। पतियों का भी पति, बहुत अथॉरिटी चलाता है। भगवान कहते मैं तेरा भी पति। तो वो कौन हो गया, पतियों का पति, पिताओं का भी पिता है वो। हाँ, बाबा कहते हैं उनमें सारा ज्ञान है, उनको ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल कहते हैं। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। ये जो लाइवलीहुड के लिए पढ़ते हैं इसको नॉलेज नहीं कहेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं उनको ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल, तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा, विच नॉलेज। भगवान को ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, बट विच नॉलेज, क्या इंजीनियरिंग का या कारपेंटरी का नॉलेज, लाइवलीहुड है ना ये तो सारा। तो कौन सा नॉलेज होगा भगवान के पास, जरूर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन। अभी सुना ना, पतित को पावन कैसे, गंगा में नहाने से पावन नहीं बनते हैं, जितना उसकी याद में रहते उसके पावन वाइब्रेशन से हम पावन बनते हैं। कृष्ण को कभी पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहते, उनकी महिमा अलग है, न्यारी है। दोनों भारत के निवासी, शिव बाबा की भी भारत में ही महिमा, क्योंकि भगवान कहाँ आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत कहाँ, या अमेरिका का, रशिया का, कहाँ आता है, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। तो ये भगवान का वायदा है हमारे लिए। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं, हाँ, कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते, गीता जयंती भी यहाँ मनाते, 3 जयंती मुख्य। अब प्रश्न उठता है पहले जयंती किसकी हुई, पहले परमात्मा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो कृष्ण बनता है। एक दिन कृष्ण के बारे में भी पूरा सुनिए, महाभारत क्या है, पर उस दिन सभी को आना है, पहले से क्या, क्योंकि वो 2 बार नहीं हो सकता। तो शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं, ना गायन है, शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का भी किसको पता नहीं है। कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी, गोपियों को भगाया, ये किया, ये सब उस लेसन में हम सुने। तो बाबा कहते कृष्ण जब बड़ा होता तब तो ज्ञान सुनाए। और कृष्ण के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर करेंगे। अच्छा, हाँ, उस समय ज्ञान शोभे नहीं, बाप कहते मेरी बायोग्राफी का किसी को, भगवान आके कैसे कर्तव्य करते हैं। अभी देखो हमने संगम युग में थोड़ा सा सुना, पर ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं भगवान आके ज्ञान सुनाते हैं। नहीं तो क्या करता होगा, पता, भगवान आया ऐसे साक्षात्कार करा दिया, बस खत्म। तो मेरे अंदर परिवर्तन तो 1 सेकंड से तो नहीं आएगा ना, इट इज अ प्रोसेस। मेरे को समझना है, रियलाइज होना है, अपने को चेंज करना, तो परमात्मा टाइम देता है, ये नहीं कि बस आके 1 सेकंड में चला जाता है, नहीं। हाँ, बाबा कहते इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाते हैं, जो भी त्योहार है वो भी सब संगम युग के, इसका भी डिटेल हम लेंगे एक लेसन में। तो सारे त्योहार संगम युग के ही हैं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, सूर्यवंशी कौन, सतयुग वाले, चंद्रवंशी माना, हाँ, त्रेता वाले। तो सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बनते हैं, राजाओं का कोरोनेशन मनाते, नहीं उनका ताजपोशी करते, उसको कोरोनेशन कहते हैं। बर्थडे तो आजकल मना रहे हैं, इतना बर्थडे का था क्या पहले जमाने में, आप बताइए। अर्चना जी, कभी बर्थडे आपके बचपन में मनाए थे? हाँ, कभी बर्थडे का तो पुराने लोगों को पता नहीं है क्या, पैदा होके क्या किया भाई हमने जो इतना मना रहे। हाँ, तो बर्थडे नहीं इतना मनाते। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आता है, वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ,
चलो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और उसको किसने बनाया, कब बनाया, ये कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते बच्चों, मैं कल्प कल्प आता हूँ, एवरी 5000 ईयर्स में जब संगम युग आता है अर्थात कलयुग का अंत होता, तो मैं आता हूँ ज्ञान सुना। संगम युगे आता हूँ, हर युग में नहीं आता है शिव बाबा। सतयुग में क्या जरूरत है, त्रेता में भी जरूरत नहीं, द्वापर में हम थोड़ा बिजी थे उसके मंदिर में पूजा करने में, वो आता तो भी कहते अभी ठहरो, अभी तो हमने आपका पूरा पुकारा ही नहीं हमने आपको, तो आप अभी आ गए हो। हाँ, तो जब वो कलयुग में फिर इतने धक्के खाते, इतना अंधकार में चले जाते, थक जाते ना ढूंढ ढूंढ के, फिर कहते हैं भगवान है ही नहीं। ऐसे जब वैराग्य आ जाता है ना भगवान पे, तब परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तो संगम पर एक ही बार आते हैं, एक बार आके 2 युगों का सुख दे देते हैं। तो बाबा कहते कलयुग अंत है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ तो बच्चों को वर्षा भी दूंगा, कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसीलिए तुम मनाते आए, परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम, कि जैसे कृष्ण ने आकर के ज्ञान सुनाया ऐसा समझते, परंतु ज्ञान तो शिव बाबा आकर सुनाते हैं ना। और यही समय करेक्ट है। अगर द्वापर में भगवान आके ज्ञान सुनाता, उसको सुन के क्या कलयुग बना क्या? तो द्वापर तो कोई करेक्ट टाइम नहीं ना भगवान के अवतरण का, क्योंकि रिजल्ट क्या निकला उसका, और ही गंदा बन गया दुनिया। तो भगवान द्वापर में नहीं आता, पहले तो जब उनकी जयंती हो तब तो फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है ना, कोई भी आत्मा का जन्म नहीं होता, वो तो उतरते हैं। मेरा भी अवतरण है, शिव बाबा कहते मैं भी तो अवतरित होता हूँ। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ से जन्म लिया। अब देखो भगवान में और कृष्ण में फर्क कितना, परमात्मा तो अवतरित होते हैं, माँ के गर्भ से नहीं जन्म लेते हैं, है ना, वश हो जाना है ना किसी के उसमें, और ऐसे नहीं होते हैं, वो तो सीधा आके प्रवेश करके अपना काम करके चले जाते हैं। हाँ, और फिर वो कृष्ण ने तो भाई जन्म लिया, उसके माँ बाप मामा चाचा सब बहुत कुछ थे, उसके सारे रिश्ते, भगवान का फिर कोई पर्सनल फैमिली नहीं हो सकता है ना। तो कृष्ण ने तो भाई गुरु, उसके पढ़ाने वाले टीचर, उसका राज्य, उसकी प्रजा सब कुछ था जिसे एक मनुष्य का होता है। लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं, सिर्फ सतयुग स्थापन करने के लिए आता है और फिर चला जाता है, वो पुनर्जन्म में नहीं आते। ये सब बाप भेंट समझाते, ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते। अभी हमने देखा ना त्रिमूर्ति कौन है, हाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कल इनकी डिटेल लेंगे, भगवान क्या कब आते हैं वो आज सुना, अब देखेंगे ये 3 कौन है, ब्रह्मा और, पर कल टाइम पे आना मिस नहीं कर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होता है, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर नहीं है ना। आप देखिए 2 आपको मौके हैं, एक है आप फॉरेन जाते हो, फॉरेन जाते हो, मौका क्या है कि आपको गाड़ी चाहिए, 2 दिन में सारा काम करके आना है, तो 2 ऑप्शन से, एक है आप गाड़ी खरीद लो और 2 दिन काम करके फिर बेच बाच के आओ, और दूसरा है किसी का गाड़ी हायर कर लो, काम करके उसको किराया देके आ जाओ। तो कौन सा काम करेंगे, यू परचेज और यू हायर? परचेज, 2 दिन के लिए परचेज करेंगी क्या आद्या? नहीं ना, हाँ नहीं, अच्छा इशारा कर रही है, तो क्या करेंगे, हायर करेंगे ना। तो भगवान को यहाँ रह करके एंजॉय नहीं करना है, उसको तो अपना कर्तव्य करके चले जाना है। तो वो अपना अगर गाड़ी रखे, देखो इस गाड़ी का कितना मेंटेनेंस है हमको, सवेरे से रात तक इसका कितना मेंटेनेंस, इसको सुलाओ, ठीक है, हम सबको गाड़ी है ना, हमारी अपनी गाड़ी है, चलो जो भी है, हाँ एम्बेसडर है या फिर जो भी जिसकी जैसी कंडीशन है। तो ये जो गाड़ी है इसके पीछे हमारा कितने घंटे जाता है, रात को सुलाओ इसको, ठीक है, इतने घंटे इसको रेस्ट, फिर
इतने घंटे इसके लिए भाई खाना खिलाओ, पेट्रोल डालो, फिर इसको धो, है ना, जब पहले धो फिर खाओ, फिर खाने के बाद फिर इसके लिए खाना तैयार कराने के लिए फिर जाओ कमाओ। हाँ, फिर इसके रिश्ते है ना, सब इसका निभाओ, इसके लिए मकान, इसके लिए सब कुछ। तो ओवरऑल आत्मा कर क्या रही है शरीर में बैठ के, इसकी मेंटेनेंस है। सवेरे से रात तक, रात से सवेरे तक पूरा इसके पीछे टाइम जा रहा है। अगर भगवान भी अपना शरीर रखे तो वो क्या करता, वो भी वही रूटीन में आ जाता। तो इसीलिए परमात्मा कभी अपना शरीर नहीं रखता है, नहीं तो वो भी अपने शरीर के पीछे, फिर तो हमको कौन देखेगा। तो इसलिए परमात्मा कभी अपना शरीर नहीं रखते हैं, अशरीरी है। कहते हैं मैं सिर्फ आता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा का तन लेकर के प्रवेश करके फिर जाता है। काम पूरा हुआ फिर जाता है। अच्छा, अभी लास्ट में आज का मुख्य बातें हम सुनेंगे। समर्पण द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न ज्ञान का श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना, स्थूल खजानों को 1 से लाख गुना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों से संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि। भगवान से कुछ भी लेना है, जमा करना है, तो बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, सच्ची दिल होनी चाहिए। नहीं, भगवान के साथ होशियारी नहीं चलेगी, एकदम सच्चा दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर बाप के आगे इसको सरेंडर, क्योंकि ईगो कहाँ है, ईगो बुद्धि का होता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं बहुत ये हूँ, हाँ मेरे में बहुत अंडरस्टैंडिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ ओवरऑल। तो ये सब ईगो है। पर इसको क्या करना है, परमात्मा के आगे हमको समर्पित कर देना है ना, अपनी इंटेलेक्ट को डेडिकेट करना है, दिस इज योर्स, बस। उसे बाप के आगे समर्पण कर दो तो शूद्र बुद्धि को समर्पण करना, दिव्य बुद्धि लेना। ये जो पोल्यूटेड बुद्धि है, इन्फ्लुएंस्ड बुद्धि है, शूद्र बुद्धि है, कलयुग में शूद्र थे, अभी संगम पर हम ब्राह्मण बन रहे हैं। इसको परमात्मा के आगे डेडिकेट करने से क्या होता, उसके द्वारा दिव्य बुद्धि मिल जाती। एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। सबके साथ प्यार से चलना है, लेकिन बुद्धि में हमेशा क्या होना चाहिए, एक शिव बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। लेना एक से है, देना सबको है ना, मनुष्य से नहीं एक्सपेक्ट करना। तो ऐसा लेना और देना, इसको कहते हैं वृद्धि होना, हमारी स्थिति में वृद्धि हो। ओके, ओम शांति। चलो, हाँ हमारे संजय भाई, नाउ यू जस्ट, नहीं कह रहे, हाँ कह रहे, हाँ बाबा की याद का एक गीत गाओ। हाँ जी, म्यूट खोल पा रहे हो? कैन यू? खुल रहा है? नहीं, हाँ सुनाई दे रहा है। ओम शांति। एक सेकेंड जी। ओम शांति। हाँ जी, बाबा की याद का गीत गाइए। जी जी। सुनते हैं। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार, रूहों में शक्ति भर कर
करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। हाँ, एक दिन कैसे शिव बाबा को गीतों के आधार से याद करना है वो भी सीखेंगे, है ना। आप विजुअलाइज करो शिव बाबा के साथ साथ, है ना, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु, आप भी ज्योति बिंदु, शिव बाबा के साथ साथ आप भी परम धाम से नीचे उतर रहे हो। कितना मजा आता है, मैं भगवान के साथ अवतरित हो रहा हूँ। तो ये सब मजे मेडिटेशन में हमको बाबा से लेने। शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं बहुत शक्तिशाली अपने को महसूस करते हुए शिव बाबा भी